परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, आज का वचन उनके लिए है जो पत्नी से घृणा करते हैं या पत्नी को छोड़ने की बात करते हैं, पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं, ईर्ष्या ही रखते हैं। तो आज का वचन उनके लिए है, वो लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर आज के दिन आपसे क्या बातें करते हैं। तो मेरे प्यारो, हम वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ मलाकी की किताब अध्याय 2 और वचन 14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। परमेश्वर को साक्षी मानकर लोग शादी करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, पराई स्त्री के पास जाते हैं और उस स्त्री को तुच्छ समझते हैं। तो परमेश्वर उनके लिए कह रहा है कि तुम्हारे बीच में मैं साक्षी हुआ था और तुमने विश्वासघात किया। परमेश्वर और बोल रहे हैं, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। वचन बताया जा रहा है परमेश्वर के कि यहाँ पर जो लोग पत्नी को छोड़ते हैं, वहां प्रभु कह रहे हैं कि बहुत सी आत्माएं थी प्रभु के पास, उनके पास बहुत से स्वर्गदूत थे, आत्माएं थी। परमेश्वर ने क्यों एक ही आत्मा बनाए? वो आदम से ही लेकर क्यों हव्वा को बना दिए? चाहते तो दूसरा गढ़ देते थे, मगर नहीं, उसी के हड्डी से निकाले कि तुम दोनों एक साथ रहो और उसके साथ कोई धोखा न करो। परंतु तुमने किया क्या? तुमने धोखा किया, पत्नी के साथ धोखा किया, पत्नी को दुख दिए, क्योंकि तुम्हारा ही शरीर है वो और तुम उसके साथ जबरदस्ती करते हो। मेरे प्यारो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो। परमेश्वर क्यों पत्नी को जोड़े, क्यों दिए? उसके पास बहुत सी आत्माएं थी, चाहते तो दे देते, मगर उसने क्यों ऐसा किया? तो उसको आप समझिए और उसको धोखा न दीजिए। और मैं पढ़ता हूं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरे प्यारो, चौकस रहो, अपने वस्त्र को जो तुमने पाप किया उसको ढाको मत, ऐसा गलती काम मत करो। परमेश्वर ने उसी औरत के साथ तुम्हें जोड़े हैं और उसके साथ रहो और उसे संतान प्राप्त करो। जो वचन में बोला गया कि उत्तम संतान प्राप्त करो। व्यभिचार की संतान और एक आपकी जो ब्याही हुई स्त्री है उसका संतान में अंतर है। परमेश्वर जो नियम के अनुसार होता है उसी से प्रसन्न होते हैं। हाजरा का लड़का भी हुआ था इस्माइल, और यहाँ सारा को भी लड़का हुआ था, मगर परमेश्वर किसको मांगे? वह सारा का, क्योंकि परमेश्वर का वह दिया हुआ फल है। वह व्यभिचार की थी, मगर यहाँ प्रभु का आशीष का था। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहते हैं जिसको जोड़े हैं उसके साथ मेल मिलाप के साथ रहो, उसको धोखा मत दो। परमेश्वर के वचन को जानो। अगर धोखा दे रहे हो तो परमेश्वर को ही धोखा दे रहे हो। अपनी पत्नी के साथ मिले रहो, एक तन होकर परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले। पिता परमेश्वर, वो पत्नी को छोड़ने वाला न हो पिता, त्यागने वाला न हो पिता। हालेलुया। उनको मन में प्रीति जगाए पिता, ताकि वो एक मन एक तन होकर प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।